हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? तो हम शुरू करते हैं आज दोस्तों यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट। क्या शुरू करते हैं मेरे भाई? यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट। क्योंकि बच्चों यूपीएसआई का जो एग्जाम है आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है। वो मार्च महीने में लगा हुआ है, लगभग 13 मार्च से स्टार्ट है, 13-14 मार्च को पेपर है। तो बच्चों आप लोग बस मन लगा करके मेहनत करके आप हमारे प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करिए। मैं आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसाऊंगा, ये समझ लेना। 40 क्वेश्चन मैथ का आता है मेरे दोस्तों, तो समझ लो आप 40 क्वेश्चन में 35 प्लस जाओगे। बस मैं जो सॉल्व करवाते जाऊं आपको, आप वो सॉल्व करते रहिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। देखो, जिन बच्चों को नए जुड़े हैं, सिलेबस के बारे में नहीं मालूम है, सिलेबस के बारे में नहीं मालूम है, तो पहले सिलेबस जान ले। वो पहले क्या करें? वो सिलेबस को जान ले। तो देखो बच्चों, जो इसमें सिलेबस होता है मेरे भाई, वो होता है परीक्षा पहले कैसे होती है? ऑनलाइन। परीक्षा क्या होगी? ऑनलाइन होगी। और जो इसमें प्रश्न आएंगे 160 प्रश्न आएंगे, और जो सेक्शन बटा होगा जैसे मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, हिंदी का, वो 40-40 क्वेश्चनों का रहेगा। तो यहां तक समझ पाए? और जो टोटल नंबर होंगे यूपीएसआई में 400, और समय कितना होगा मेरे भाई? 120 मिनट, लगभग 2 घंटे। और इस बार इसमें कोई नकारात्मक निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये रहा हमारा सिलेबस क्राइटेरिया परीक्षा पैटर्न का। अब जो बच्चों इसमें गणित के कैसे प्रश्न रहेंगे, तो आप जो बेसिक से पढ़ते चले आए हो 9वीं 10वीं 8वीं क्लास में, बस वही क्वेश्चन पूछते हैं। बस आपको उसमें एकेडमिक लेवल पे क्या होता है कि माना यक्स ये सब करना पड़ता है, लेकिन बच्चों इसमें समय को बचाने के लिए थोड़ा और फार्मूला और स्मार्ट बनना पड़ता है। तभी तो आप कंपटीशन, एक कंपटीशन है, क्योंकि आप जैसे कंपटीटर बहुत सारे बैठेंगे बच्चे, तो उन्हीं कंपटीशन में से आपको निकालना है। इसमें थोड़ा आप स्मार्ट तरीके से करो, स्मार्ट टेक्निक अपनाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए, देखो बच्चों, एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इस तरह से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपकी यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल में। तो कैसे सॉल्व करोगे मेरे दोस्तों? देखो, यहाँ पे माइनस है बच्चों, यहाँ पे क्या है? 11 माइनस 13 है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? 4 3 7 होता है कि नहीं? प्लस 13 माइनस 12 11 कितना होगा मेरे भाई? 23। अब इसमें प्लस प्लस जोड़ लो, तो 23 7 कितना होगा दोस्त? 30 माइनस 13, 30 में 13 घटाओगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा? 17। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप आसान तरीके से सॉल्व करते चले जाओ। मुश्किल से आप 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप आंसर दे सकते हो। कोई दिक्कत हुई बच्चों? जी सही, बिल्कुल नहीं दिक्कत हुई। आप सर आगे बढ़िए, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक या कौन सी संख्या आएगी, आपको सॉल्व करना है। तो मेरे दोस्त देखो, दिया है 2 गुणे 324 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 9 का स्क्वायर गुणे 22 का स्क्वायर गुणे 6। तो बहुत सारे जो विद्वान हैं, जो बहुत अपनों को कि हम विद्वान पूरा विद्वत्ता हासिल कर लेंगे, तो इस तरह करते हैं। 9 करेंगे 9 9 81, 22 से हम 22 से गुणा करेंगे, तब जाके सॉल्व करोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। ऐसा करोगे, फिर गुणा करोगे, फिर उसको तोड़ोगे, तो आपका समय बर्बाद होगा ना। आप इसी में एक क्वेश्चन में लगाए रहोगे तो और सारे प्रश्न आपके छूट जाएंगे। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे अनुसार चलिए, आप 15 सेकंड में क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। कैसे? 2 गुणे 324 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर, सारे बच्चे बता सकते हैं 9 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 9 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो गुरुजी। 22 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 22 गुणे 22। भाई 2 बार लिखा है तो 2 बार नहीं लिख सकता हूं। अब गुणे 6,
लिख सकता हूं। अब देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये सारे गिनती इसके नीचे चली जाएगी, तो 9 गुणे 9 गुणे 22 गुणे 22 गुणे 6 बटे मेरे भाई 2 गुणे 324, यही आएगा। काटो, 2 तिहाई 6, ठीक है। 9 से काट रहा हूं मेरे भाई, 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, 12 में 7 गए 5, 9 छक 54, ठीक है। 9 चौक 36, 2 दूना 4, 2 ग्राम में 2 ग्राम में 11 ग्राम में 121, भाई 11 में 11 से गुणा करोगे तो 121 आएगा। बचा कितना है, 3, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, 3 का नाम 3। तो जो मेरा आंसर आया मेरे दोस्त 363। किसी बच्चों को कोई डाउट, अगर डाउट होता है तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़े, चलो सर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी। वही प्रश्न चिन्ह का क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, यानी उसके स्थान पे कौन संख्या आएगी। तो मेरे भाई सारे बच्चे बता सकते हैं कैसे सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, अब यहीं से हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 गुणे 14 गुणे 14 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 7 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 7 गुणे 7। 24 को क्या लिख सकते हो, 24 गुणे 24 गुणे 6। लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल गुरुजी लिख सकते हैं। आप देखो, अब चालाकी नहीं करना है, यहीं पे काट रहे हैं। 7 दूना 14, समझ में आया कि नहीं, 7 दूना 14 बिल्कुल समझ में आया गुरुजी। अब देखो 2 तिहाई 6, 2 एकनम 2, 2 दूना 4, 2 से काटो, 2 छंग 12, कितना आया 6 में 24 से फिर 3 से गुणा करो तो 6 तिरिक 18, 24 गुणे 18 कितना आएगा, 18 चौका 52, 18 दूनी 36, 36 5 कितना आएगा मेरे दोस्तों, 36 5, 6 5 11 3 1 4, 412। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो बच्चों टाइपिंग वालों ने गलत कर दिया है। एक ऑप्शन इसमें 412 होना चाहिए, यही हमारा आंसर आएगा। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई समस्या, बिल्कुल नहीं समस्या है गुरुजी, आप आगे बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल समस्या नहीं है मेरे भाई। चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत आते हैं मेरे भाई, आप एक क्वेश्चन देखते ही कैसे सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं मेरे भाई। एक दुकानदार को 10 रुपए प्रति किलो और 30 रुपए प्रति किलो वाली दाल की 2 किस्मों को किस अनुपात में बांटना है। भाई 2 प्रकार की दाल है, उनका सबका वेट अपना दिया हुआ है कि 10 किलो है, एक 30 किलो है। उनको कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण की कीमत 15 रुपए प्रति किलो हो। बच्चों जब भी इस तरह के सवाल दिया हो, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 10 लिखो, दोनों वेट लिख लो, ठीक है। इनका मिश्रित कीमत कितना है मेरे भाई, मिश्रण वाली कीमत है 15 रुपए। यहां तक तो कर सकते हो, बिल्कुल गुरुजी कर सकते हैं। 30 में 15 घटाओगे मेरे भाई 15 आ जाएगा, 15 में 10 घटाओगे मेरे भाई 5 आएगा। पूछ रहा है कि किस अनुपात में होना चाहिए, अनुपात पूछ रहा है, तो 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, तो दोनों का अनुपात कितना आ गया मित्र, 3:1। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलें। जी सर बिल्कुल आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर पर वार्षिक रूप से चक्रित ब्याज एक निश्चित राशि 11 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। 11 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 11 वर्षों, मान लो पहला वर्ष था, यहां से दुगुनी कब हो रही है, कितने वर्षों में, 11 वर्षों में।
ठीक है, 11 वर्ष में दुगुनी हो जा रही है। फिर आगे कह रहा है समान वार्षिक ब्याज दर से ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर यह राशि स्वयं कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी, यानी कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुना मतलब अभी तक दुगुनी में कितना वर्ष हो जा रहा है, 11 वर्ष। 4 गुने में यानी 2 दूना 4, 4 गुने में कितना हो जाएगा, 11A और 11A। तो दोनों वर्ष को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 22 वर्ष। यानी 4 गुनी होने में कितने वर्ष लगेंगे मेरे भाई, 22 वर्ष। यही हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े जी सर, आगे बढ़िए आप। तो बढ़ते हैं मेरे भाई। आप देखो सेम पैटर्न का सवाल मैं पिछली वाली बताया हूं, इसी आधार पे एक क्वेश्चन लगेगा। देखो मेरे दोस्त क्या करें, वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित राशि 7 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। मेरे भाई पहले 1 थी, 7 गुनी हो जा रही है, सॉरी 2 गुनी हो जा रही है, कितने वर्ष में, 7 वर्ष में। ठीक है, तो कह रहा है समान वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर यह राशि स्वयं कितने साल में 64 गुनी हो जाएगी। 64 गुनी बच्चों, तो अभी दुगुनी है, तो दुगुनी मतलब 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। तो कितना बार 2 बढ़ा आगे, 1 2 3 4 5 6 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 में हम 6 से गुणा कर देंगे, 7×6 42 वर्ष। तो यानी 64 गुना होने में कितना साल लगेगा मेरे भाई, 42 साल। सरल है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, आप बताना। आगे बढ़ें जी सर। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं हम। ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जी गुरुजी, अगर उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया, बिल्कुल काम किया, तो कार्य कितना हिस्सा अभी पूरा होना बाकी है। मेरे भाई जब भी इस तरह सवाल आए कि ए और बी का काम 20 दिन तक काम किए, उसके बाद पूरा 8 दिन तक काम एक साथ किया, जब भी इस तरह से मौका आए तो कितना काम है, टोटल 20 काम है। कितना दिन तक किए हैं, 8 काम। अब इसे सॉल्व कर लो, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 2/5। 2/5 काम अभी बाकी है। टोटल काम कितना है, 20। इसमें से कितना काम किए हैं, 8 दिन किए हैं। तो 8/20 इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया 2/5। किसी बच्चों को कोई शिकायत, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, आप आगे बढ़िए। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो एक क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे एक ए नहीं होना चाहिए, एक गलत लग गया है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों कह रहा है 2 संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 120 है। ठीक है, इनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। जब दूसरी संख्या पूछे मित्र तो क्या करना है, सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा। ठीक है, यही होता है सूत्र। पहली संख्या दिया है मेरे भाई 60, दूसरी नहीं मालूम है, बिल्कुल नहीं मालूम है। लासा कितना दिया है मेरे भाई, 120। मासापा कितना दिया है, 12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो दूसरी क्या हो जाएगी मेरे भाई, 120 गुणे 12, नीचे क्या चला आएगा, 60। 60 दूना 120, 2 ब्राह्म में 24। तो इस तरह से जो दूसरी संख्या आई मेरे दोस्त, वो कितना आ गई, 24 आ गई। यही हमारा आंसर आ गया। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, आप आगे बढ़िए। बच्चों या यूपी एसआई का प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपके लिए, क्योंकि आपका एग्जाम मार्च में है, इसलिए कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए जिससे मेरे चीजें कंप्लीट हो जाएं।
ठीक है, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। हर दिन मैं एक प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा बच्चों, और लगभग 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बस आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? कह रहा है किसी संख्या के 73% और उसी संख्या के 45% के बीच का अंतर 112 है। यानी कहने का मतलब मेरे दोस्त 73% है और कितना है 45% है, एकरे बीच का अंतर कितना दिया मेरे भाई 112। यानी 73 में 45 घट जाएगा तो कितना आएगा 13 में 5 गए 8, 6 में 4 गए 2, 28% का अंतर 112 है। तो कितने गुना 12 है मेरे भाई 4 गुना। ठीक है, कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या अपने में 100 होती है, कोई संख्या अपने में क्या होती है 100% होती है। तो यानी 100% का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, कितनी गुना है 4 गुना। तो इसमें 4 से गुणा कर दो, तो 100 गुणे 4, 400। किसी बच्चों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े जी गुरुजी, आप आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, 9 लड़कियों की औसत आयु 16 साल है। कुछ नहीं, 9 लड़कियों की औसत आयु कितना दिया है मेरे भाई 16 साल। ठीक है, 11 लड़कों की औसत उम्र, 11 लड़कों की औसत एज कितना दिया मेरे भाई 26। ठीक है, इन सभी लड़कों और लड़कियों को, दोनों लड़कों और लड़कियों को मिला लो तो 11 9 20। ठीक है, इनकी औसत संख्या ज्ञात करना है। जब नहीं मालूम है तो इसको मान लो यक्स। ठीक है, अब इसको सरल कर लो। सरल चीजें कटने लायक हैं तीनों में तो आप काट सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे 2 दहम्मा 20, 2 तेरहम्मे 2 वर्ड 16। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों कि जिससे हमारा गुणा करते वक्त चीजें बड़ी ना हो जाए, संख्याएं बड़ी ना हो जाए, नहीं कैलकुलेटिव हो जाएंगी तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए हमने संख्याओं को काट लिया। अब देखो 9 8 72 प्लस 11 13 में 13 कर्नम 13, 13 कर्नम 13 1 14 बराबर कितना है 10 में से x गए, 10 में से x गुणा करोगे 10 x, बात जोड़ो 3 2 5 7 4 11 1 1 2 बराबर कितना है 10 x। तो मेरे भाई x का मान कितना आ गया 215/10। जब भाग दोगे तो बराबर 21.5 वर्ष। यही हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े जी सर, आप आगे बढ़िए, हम बढ़ते हैं आगे। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, एक क्वेश्चन कह रहा है एक टोपी का अंकित मूल्य 2000 है। ठीक है, इस पर 15% और x% की 2 लगातार छूटें दी जाती हैं। यदि टोपी का विक्रय मूल्य 1275 रुपए हो तो यक्स का मान ज्ञात करो। मेरे भाई अंकित मूल्य कितना दिया है मेरे भाई 2000 दिया है। ठीक है, इस पे छूटे कितना दे रहा है क्रमशः 85% छूट। छूट का मतलब क्या हुआ कि दरें घट रही है, यानी 100 में 15 घटाओगे कितना आ जाएगा भाई 100 में 15% घटाओगे कितना आ जाएगा 85%, यानी 85%, 85/100 यक्स परसेंट भी, तो इसको क्या लिख सकते हो यक्स बटे 100। ए बराबर टोटल कितने को जा रहा है हमारा विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य कितना दिया है 1275। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 0 0 काटो आप, 1 0 0 काट दो। ठीक है, और 2 पंचे 10, यही कटम कुट्टी कर रहा हूं, और 5 इकन्नम 5 3 बचा 5 7 35, टोटल हमारा ऊपर क्या बचा 17 गुणे यक्स बराबर बचा 1275। हमें यक्स का मान ज्ञात करना है मेरे भाई, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 1275/17। 1275 में 17 से भाग दो, 17 सत्ते 119, 16 में 17 में 9 गए 8 5 17 पचे 85, यक्स का मान आ गया 75।
यक्स का मान कितना है मेरे भाई, 75 आया। यही हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 75 होना चाहिए, 75%। ठीक है, किसी बच्चों को कोई दिक्कत? बच्चों ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी, इन सब के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपको। कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस के साथ। आप तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।